लाख के अंदर अंदर है उसी का 50,000 मिल जाएगा, तो बाकी का 4.5 लाख रुपया और उसी का ब्याज कौन देगा? ना कंपनी बोल रही है, ना सरकार बोल रही है, ना और कोई बोल रहा है। कंपनी ने तो हाथ खड़े ही कर दिए और उल्टा हमको पार्टी परेशान करती है कि क्या है मेन हमारा पैसा कब मिलेगा? आप तो बोली थी कि 22 में मिल जाएगा, 23 में मिल जाएगा, तो पैसा तो जिन लोगों का पोर्टल में तो 50,000 मिलेगा, तो 50,000 के बावजूद का जो पेमेंट है वो सरकार कब करेगी? जवाब दे अमित शाह, जवाब दे सरकार, जवाब दे। जवाब देने के वो बाध्य है। जो जिन लोगों ने हमको कुर्सी, हमने जिन लोगों को जीता करके कुर्सी पे बिठाया है, तो उन लोगों को हम कुर्सी से उतरवा भी सकते हैं। हमारी महिलाओं की ताकत इनने देखी नहीं है। कब तक चलेगा ये आंदोलन? जब तक सरकार नहीं झुकेगी तब तक हम आंदोलन करेंगे। सरकार को झुकाना तो है ही है, हम तो इस पर ठान करके आए हैं कि सरकार को झुकाना ही है। प्रज्ञाबेन पंड्या, गुजरात पोरबंदर से हूँ। जितनी बार मतलब आंदोलन होता है तो मैं उतनी बार यहाँ आती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी पार्टियों का पैसा इसमें लगा हुआ है। पार्टियों ने हमारे भरोसे पैसा रखा था, नहीं के सहारे के भरोसे। तो पार्टियों ने यही, हम जब पैसा लेने जाते थे तो हमने यही बोला था ना कि देखो भैया मैं हूँ ना, आपका पैसा टाइम पे मिल जाएगा, मैं जब मेच्योरिटी हो जाएगी तो मैं आपको दिला दूंगा। अब मेच्योरिटी के बाद वो अपना पैसा उलट पलट कर देगा, वो तो हमको पता नहीं था कि कंपनी ऐसा हमारे साथ फ्रॉड करेगी। हमको तो ऐसा 2012 से ऐसा हो रहा है, हमको तो ये पता भी नहीं था। और मैनेजर ने ना आरएम ना एरिया किसी ने हमको भनक नहीं होने दिया। हालांकि मैंने 2022 में कंपनी के विरुद्ध एफआईआर भी किया था, लेकिन हमको कंपनी से रिजाइन मैंने किया था। रिजाइन के बाद मुझे बुलाया गया राजकोट कि देखो मैम आपका तो रिजाइन लेटर वापस आ गया है और आपका एक कैडर बढ़ गया है, आपको मतलब प्रमोशन हो गया है। तो मैंने बोली सर मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, मेरी पार्टियों का मुझे पैसा चाहिए, हमको प्रमोशन नहीं चाहिए। पार्टियां आज कितनी परेशानी है हमारे पोरबंदर में, तो ना मच्छी का उद्योग है, मत्स्य उद्योग है। तो मत्स्य उद्योग में तो क्या होता है कि 3-4 महीने उसका काम चलता है, बाकी का काम तो बेचारे बैठे बैठे खाते हैं वो लोग। तो हालांकि उन लोगों को तो खाने की भी लालसा पड़ गई है, तो मुझे इनको न्याय दिलवाना है। तो मेरे साथ तो मैं जमाकर्ता के साथ खड़ी नहीं रहूंगी तो कौन रहेगा? तो मेरे साथ वहाँ बहुत एजेंट है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ट्राई किया कि मेरे साथ खड़े हो जाओ, मेरे साथ खड़े हो जाओ। बोले नहीं अब तो फ्री हो ना, तो अब तो सब लड़ाई लड़ते हो तो अपनी लिए बच्चों का पेट पालना है ना, तो हम लोग नहीं आ सकते हैं। मैंने बोली जब सहारा में आप काम करते थे तब अपने बच्चों का ख्याल रखते थे, तो ऐसा इसी से आपके खाते में पैसा आते थे, तो आप रोजी रोटी कमाते थे ना, तो आपको उसके पास में खड़ा रहना चाहिए। 5 लाख पेमेंट हो चाहे 50 लाख, उसी को हमारे पैसा की जरूरत है अभी तो बोले कि नहीं हो गया हम मतलब ये सीधा पैसा। क्या लगता है कि पोर्टल से जो भुगतान हो रहा है वो नहीं, वो 50,000 ही मिलता है। हालांकि जो 5 लाख के अंदर अंदर है उसी का 50,000 मिल जाएगा, तो बाकी का 4.5 लाख रुपया और उसी का ब्याज कौन देगा? ना कंपनी बोल रही है, ना सरकार बोल रही है, ना और कोई बोल रहा है। कंपनी ने तो हाथ खड़े ही कर दिए हैं। हालांकि जो ज्ञानदान परिवार वाले आते हैं वो तो सब बोलते हैं कि ना ना हम लोग को तो पैसा देंगे, लेकिन तारीख तो बताओ, तारीख बताओ। हालांकि भले ही 2032 में दो, लेकिन बताओ ना, एक बार जनता को एक बार वीडियो जाहिर करके बताओ, पूरी जनता शांति से बैठ जाए। हमको भी मजा नहीं आती है सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करने के लिए, हमको भी मजा नहीं आती है यहाँ तक आने के लिए, और हमारा भी खर्च होता है, मतलब हमारा शरीर भी इतना साथ नहीं दे रहा है, फिर भी हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं। कितनी दूरी है हमारे पोरबंदर से यहाँ दिल्ली की, फिर भी हम लड़ाई लड़ने के लिए हर बार आते हैं। हमें अभी यहाँ पे 10 दिन पहले एक आंदोलन बड़ा खत्म हुआ है, तो उसमें वो बच्चों का आंदोलन था, उसमें आपने देखा कि उन्होंने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया, उस सरकार को जो कहती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ है? सारे लोग एक साथ होके आए भैया, मैं तो बार हम लोग बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जो हम लोग जिसको बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि आप जाओगे ना तो हमारा पैसा निकल जाएगा, आप हमारे ऐसे की लड़ाई लड़ो। ना पैसे की मदद करते हैं, ना अपना साथ देते हैं, और उल्टा हमको पार्टी परेशान करती है कि क्या है मैन हमारा पैसा कब मिलेगा? आप तो बोली थी कि 22 में मिल जाएगा, 23 में मिल जाएगा, तो पैसा तो जिन लोगों का पोर्टल में तो 50,000 मिलेगा, तो 50,000 के बावजूद का
जो पेमेंट है वो सरकार कब करेगी? जवाब दे अमित शाह, जवाब दे सरकार, जवाब दे। जवाब देने के वो बाध्य है। जो जिन लोगों ने हमने जिन लोगों को जिता करके कुर्सी पे बिठाया है, तो उन लोगों को हम कुर्सी से उतरवा भी सकते हैं। हमारी महिलाओं की ताकत इनने देखी नहीं है। तो अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे कि गुजरात में भी कोई आंदोलन करना है ना। अगले महीने गांधीनगर हम आंदोलन करेंगे। हम धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल पे बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे? बैठेंगे, जरूर बैठेंगे। उनको झुकाने के लिए हम प्रयास करेंगे। कब तक चलेगा ये आंदोलन? जब तक सरकार नहीं झुकेगी तब तक हम आंदोलन करेंगे। सरकार को झुकाना तो है ही है। हम तो इस बार ठान करके आए हैं कि सरकार को झुकाना ही है, तो झुकेंगे नहीं। बड़े मजे ले रहे हैं, उनकी तो तिजोरी छलक रही है ना, उनकी तो तिजोरी छलक रही है। कहाँ पैसा खर्च करना है वो उसको पता नहीं है। बाकी हम लोगों की पार्टियों के पास आए, खाने के लाले पड़ चुके हैं। ये नहीं पता है, मोदी जी को सब पता है। लेकिन मोदी जी तो फॉरेन में जाने के लिए भी उत्सुक है। सब जगह मिलोड़ी के साथ जाकर के मिलोड़ी खाते हैं। मेहनती आदमी है ना, काम करता है। कोई मेहनती नहीं है, उसका मुखवटा पहना है। और पूरी जनता, अब तो भारत की पूरी जनता जान गई है कि ये कैसा इंसान है। अभी आज जो भी झूठा इंसान होता है ना, उसकी झूठाई 1-2 साल 5 साल चलती है, फिर बाद में सब लोग उसको पहचानने लगते हैं कि ये कितना झूठा इंसान है। ये दोगलापन है इनका, बहुत दोगलापन, दोगला इंसान है। अभी जो कांग्रेस वालों ने बनाया, IIM, AITIM, LIC, सब ये सब कांग्रेस वालों ने बनाए। ये सब देश को बेचने के लिए तैयार हो गए। आखिर में 5 साल के बाद वो हमको भी बेच देगा। पूरी जनता सब अंग्रेज के बातों में फिर बिक जाएगी अमेरिका के हाथ में, क्योंकि अमेरिका का वो चापलूसी करता है मोदी जी। अमेरिका से वो भाईबंदी करके उसका, क्योंकि एप्रिल फाइल में उसका नाम आ गया है, तो मोदी जी को तो अभी उसके सामने झुकना ही था। लेकिन उनके तो दोस्त है, दोस्त नहीं है, दुश्मन है। बाहर ही उसको दुश्मनी दोस्ती दिखाना है, अंदर खाने से वो दुश्मनी है। दोस्तों तो उसको सामने, मतलब बाहरी दुनिया को दिखाना है कि हम दोस्त हैं, लेकिन उसको बुरी तरह से वो फंसे हुए हैं। एप्रिल फाइल में उसका जब नाम आ गया है, तो क्यों सब जब ईरान से तेल लेने के लिए क्यों मना कर दिया, तो क्यों ये उसकी पुछड़ी उसके सर के पैर के नीचे आ गई? मोदी जी की पुछड़ी क्यों अमेरिका के पैर के नीचे आ गई? क्यों मना नहीं कर दिया? कभी कांग्रेस वाले झुके नहीं थे अमेरिका के सामने। कांग्रेस वाले कभी अमेरिका, ईरान कभी, अब जब कांग्रेस थी तो उसका तो मतलब मैं कांग्रेस की समर्थक नहीं हूँ, हालांकि हम लोग कंपेयर करते हैं। और ये हिंदू मुस्लिम अगला पिछड़ा मंदिर मस्जिद करके इन लोगों ने सारे अंधभक्तों का बनाया है। अभी 80% अंधभक्त है, 80% अंधभक्त है। ना मोदी जी तो बहुत मुमकिन है, मोदी जी तो क्या मूड मुमकिन है तुम्हारे। मोदी की गारंटी, बिक जाओगे ना तब पता चलेगा, बिक जाओगे, तुमको भी देख देंगे ये लोग। तुम भी बाजार में ना अपने बोरिया बिस्तर लेकर के खड़े रह जाना बेचने के लिए अपना घर बार परिवार। मोदी की गारंटी पे आपको नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं है। इंसान है एक नंबर का, ये दोनों एक नंबर का इंसान है। तड़ीपार इंसान के हाथ में सत्ता सौंप दी गई है। और ये चाय वाला क्या किसी ने देखा सर मोदी जी को चाय बेचते हुए? किसी ने देखा? ये इसके ना बोले है कि प्रधानमंत्री तो राजकारण में MA किया हुआ है। किसने देखा उसकी डिग्री? किसने पढ़ाया? किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाया? कौन उसका गुरु है? बताए, गुरु को नाम बताए। कोई स्कूल में पढ़े हैं उसका भी तो कोई स्कूल का नाम ही नहीं बता रहे हैं। कौन से स्कूल में वो पढ़े हैं वडनगर में? बताओ, नाम बताओ। झूठा इंसान, एक नंबर का झूठा इंसान है। ये तो अंधपट्टी पहना दिया है, चश्मा, काला चश्मा। बीजेपी का यही काम है, काला चश्मा पहनो और हमको दिखो। जैसे घोड़े को जो पहनाया जाता है ना, तो ये घोड़े ऐसे ही चाल में चलते हैं। ये सब अंधभक्त तो घोड़े की तरह है, एक ही प्रवाह में जाएंगे वो। जैसे मोदी जी और अमित शाह जी चलाएंगे, इसी दिशा में वो जाएंगे, क्योंकि अंधभक्त है। उसको तो बुद्धि नहीं अपनी खुलती है कि चलो हम अपना सोचे कि क्या है क्या नहीं है। हमारे विरुद्ध में कितना ये राम मंदिर लूटा गया। राम मंदिर, आप गुजरात से हैं और गुजरात से मोदी जी और अमित शाह जी हैं, तो
इतनी उनसे कड़वाहट क्यों है? कड़वाहट तो होगी ना, ये हमारा पैसा नहीं देते हैं ना। और सारे कितने आज इथेनॉल वाला पेट्रोल आ गया है, पहले कांग्रेस के राज्य में था। और ये इतना प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा बता रहे हैं अमित शाह जी कि ये तो हमारा प्रधानमंत्री एमए किया हुआ है राजकारण में, लेकिन उसको 57 और 97 में पता नहीं है कि 57 और 97 किसको बोलते हैं। बोले 57 रुपये में हमको पेट्रोल मिलता है गुजरात में हमारे, लेकिन 97 फिर बोल दिया, तो उसको तो 57 और 57 में पता नहीं चलता है। तो क्या वो पढ़ा लिखा इंसान? चार चौपड़ी पास है, 4 ही बुक पढ़े हैं, 4 चौपड़ी पास में उन लोगों को चाय बेचने वालों के हाथ में देश दे दिया है। तो ये तो यही होगा ना, देश को खाड़े में दे दिया, बेच देगा, देश में बेच दिया, देश को बेच दिया। चलिए, तो आप क्या अपील करेंगे मोदी जी से? तो मैं ये अपील करती हूँ कि मोदी जी प्लीज हमारी बात सुनो और हमारे दिमाग में जो आपकी गलत छवि बैठ गई है उसको सुधारो। उसको सुधारने के लिए कोई प्रयत्न करो। हमको नहीं अच्छा लगता है ये बोलना आपके विरुद्ध में, लेकिन हमको मजबूरी से बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आज मेरी 3,500 पार्टी सहारा से पीड़ित है। मैं खुद भी पीड़ित हूँ, तभी मैं यहाँ आई हूँ। मेरी उम्र आज देखो 63 ईयर से, मेरे दोनों पैर में तकलीफ है, फिर भी मैं गुजरात से यहाँ लड़ने के लिए आती हूँ। क्यों आती हूँ? मुझे मजा नहीं आता है, आपके विरुद्ध में 2 शब्द बोलने के लिए भी मजा नहीं आता है, लेकिन मुझे मजबूरन बोलना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी गुजरात से क्या नाम बताया था? प्रज्ञाबेन पांड्या। प्रज्ञाबेन पांड्या। और ये जो इनकी दर्द है, इनका जो पीड़ा है, इनकी जो गुस्सा है, वो इतने परेशानियों के बाद निकल रहा है, जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आज एक एक पैसे के लिए ये तरस रही हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और देखते रहें नवजागरण।